अपने दिस इज ऑल अबाउट यू। मैं कम बोलूँगा, आप ज़्यादा और तेज। लाउड भी होना चाहिए और ज़्यादा भी होना चाहिए। स्वागत करवाएं तुम्हारा। उधर से कुछ आवाज़ नहीं आएगी, ना यस सर ना नो सर। स्वागत करवाएं तुम्हारा। नहीं करवाएं, स्वागत भी नहीं, तालियों के ऐसे करें। नहीं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। ये नर्वस नहीं लग रहा। होती तो है फील नर्वसनेस। कभी इसे देख के तो नहीं घबरा रही? नहीं। पक्का? नहीं। तो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के आज 16वें एपिसोड में पूरा जेनेटिक फैमिली आप सभी का स्वागत करता है। आज हमारे साथ है अवनी जो कक्षा 7 से है। पर्पस हमारा वही है सेम जो मैं आपको 15 एपिसोड्स में उसका जिक्र किया। बच्चों की झिझक या किसी भी एक व्यक्ति की झिझक उसके प्रोग्रेस में बाधा हो सकती है। उस झिझक को दूर करने के लिए, वो बेड़ियाँ तोड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लाया गया है और यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले अवनी के लिए मैं एक शब्द ये कहना चाहूँगा कि अवनी कंपैरेटिवली स्कूल के हिसाब से नई बच्ची है, बट इसने जो रेस्पॉन्स दिया है वो बड़ा अच्छा है और मेरी आज पूरी उम्मीद है कि ये उन आशाओं पर भी खरी उतरेगी। सबसे पहले मैं अवनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अवनी अपना इंट्रोडक्शन दें और उसके साथ शुरुआत करें। A very good morning to all. I am Avni, born and brought up in Salava, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 7th and study in Genetic Public School. There are 8 members in my family. I like to take up challenges. I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test to perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. That's all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity to introduce myself. एक जादू बताऊं? तो अब जो आपने आंसर किया है ये थोड़ी सी देर के बाद में मैजिक दिखाई देगा आपको। आपकी जो आवाज़ का जो ट्रेम्बलेंस है ना, कंपन टाइप जो है Yes, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो एक लेवल पे आके क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी जब आपकी आवाज़ और ज़्यादा आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि थोड़ा सा लाउडर बोलेंगे आप, हालांकि ठीक है बट फिर भी मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लाउडर बोलें। Yes, sir. एक और चीज़ मैं आपसे मैं इनिशियल पॉइंट पे कह दूँ, किसी भी हिसाब से घबराने की ज़रूरत नहीं है। Yes, sir. ये भी नहीं करना है कि गलत हो जाएगा तो वीडियो का क्या होगा, वो हम अपने आप कर लेंगे उसे। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट और हमें लगता है कि वो एडिट होना चाहिए तो विल एडिट दैट। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? मतलब ऐसे आप फील करो जैसे बड़े भाई से बात कर रहे हो, Yes, sir. है ना। टेक मी एज एन एल्डर ब्रदर, इसके अलावा कुछ नहीं। घबराहट तो नहीं है? No, sir. तो आप जो भी मैं पूछूंगा, हंसी का, मजाक का या सीरियस क्वेश्चन, आप उसी के अनुसार आंसर भी करेंगे। Yes, sir. चलो जी, अमृत के साथ रिलेशन बताओ अपना। Amrit is my brother and in my family this is my favorite person. अच्छा, अमृत क्या पसंद है आपको? वो हमेशा मुझसे बात करता है, सबसे ज़्यादा मेरे साथ वही रहता है। अमृत ही रहता है। तो अमृत को तो कहा था ना हमने लाने के लिए, Yes, तो लाएंगे उसे 1-2 दिन में। वो इंट्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है, जो मेरे वाला है ना। हाँ, वो अच्छा याद कर रहा है। वो वो याद पता है कर क्या रहा बोलता है, व्हेनेवर आई से अमृत आना है सर, ठीक है सर मैं कल आ जाऊँ। तैयारी कर रहा है बहुत। वो ये कह रहा है मुझे करवाओ, मैं जाऊंगा। अच्छा, तो इंटरेस्ट है उसका, है ना। हाँ। चलो अच्छी बात है। पापा से कुछ मोटिवेशन मिलता है अवनी? पापा से पूरे टाइम मोटिवेशन मिलता है। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। पापा हमेशा मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, टाइम की वैल्यू देखनी चाहिए, हम जितना कर रहे हैं हमसे बेहतर करना चाहिए हमें। और इतना पढ़ना है कि हमारी फैमिली का नाम रोशन हो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि करी पढ़ाई और बस फिर ख़त्म। अच्छी सी जॉब करनी है। हाँ।
और अपने फैमिली को प्राउड फील करवाना है। तो उस दिशा में हो आप? यस सर। कितने घंटे पढ़ती हो? सर 2 आवर्स। 2 आवर्स, अच्छा। अब थोड़े से दिन में आप सीनियर हो जाओगे, 9th में आ जाओगे, इसके बाद में 8वीं तो आप करोगे ही, लेकिन झट से टाइम चला जाने वाला है, क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ हम अपना कदम बढ़ाते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता। 9th के लिए कुछ तैयारी है कि मुझे इस तरीके से अपने आप को इस लेवल पे लेके जाना है? 9th की तैयारी तो अभी नहीं है। अभी नहीं है, अभी फोकस कहाँ पे है? अभी 7th पे, आफ्टर दैट 8th। चलो ये भी अच्छी बात है, बट हमारा जो फोकस है वो हम सीधा बोर्ड एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं अपनी, एंड दैट्स वाई आप देख भी रहे होगे उसी के हिसाब से हम सिलेबस भी हल्का सा उसकी तरफ हम डायरेक्शन दे देते हैं। कैसा लगता है जेनेटिक में? और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप प्रीवियस स्कूल जो था आपका उसका नाम भी नहीं लेंगे और उसके बारे में आप बुराई भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ किसके बारे में? पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें। अगर वहाँ पे कुछ पॉजिटिव था तो ठीक है, नहीं तो नेगेटिवली हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी। मैं सिर्फ जेनेटिक के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ अंतर मिला? क्या कैसा फील होता है? स्कूल में आके मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मतलब अच्छा लगता है। लगा ही नहीं कि बिल्कुल अलग, दूसरे स्कूल से छोड़ के अलग स्कूल में आई तो अकेले से रहा। अच्छा। सब अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं। आप सब बहुत मोटिवेट करते हो हम सबको। तो लगता ही नहीं कि स्कूल बदला है, और इस स्कूल से बहुत पॉजिटिव फील आती है कि बहुत अच्छा स्कूल है। अच्छा, हम एक चीज़ सोच रहे हैं हमने, एंड हम उसे काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, बट अब की बार तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन वो डिपेंडेंट होता है रिजल्ट पे। यस सर। मेरा ये विचार था कि हमारी 2 गैलरीज हैं, वैसे तो हमारा पूरा बाहर का भी जो एरिया है वो खाली पड़ा है, लेकिन 2 गैलरी अब हमारे पास में अवेलेबल है। नाउ यू कैन सी, ये पोस्टर्स आप देखते हो जो तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि बच्चों की तस्वीर लगे जो बच्चे टॉप करते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? यस सर। कि 10th में हमारे 6-7 बैच गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें नहीं हो पाई जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, एंड दैट्स व्हाई इट डिडंट हैपन टिल नाउ। आपको लगता है कि आप उस आशा पे खरी उतर सकती हो कि आपका कुछ ऐसा रिजल्ट बन जाएगा? यस सर। कि आपका जो एक फ़ोटो है परसेंटेज के साथ आपके पापा मम्मी का नाम भी वहाँ पे आएगा? लगता है कि आप उस चीज़ को पॉसिबल कर पाओगे? यस सर। अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगी और प्रैक्टिस करूंगी हर सब्जेक्ट की, तो हाँ मैं कर सकती हूँ। हम भी वेट कर रहे हैं यस सर। कि कुछ बच्चे ऐसे निकल के आए जिनका फ़ोटो यहाँ पर हम लगाएं। फेवरेट टीचर कौन है, तो उसके बारे में बता दो आप। सर फेवरेट टीचर तो सभी हैं, क्योंकि कोई टीचर बुरा ही नहीं होता, सब अच्छा। हमें सिखाते ही हैं और पनिश भी करते हैं। तो कभी अब हम हमारी गलतियों के लिए यही करते हैं। मुझे तो आपने कभी करा नहीं है, पर अगर आप किसी को कभी मुझे करोगे भी तो मुझे ये नहीं लगेगा आपने मुझे पीटा या डांट मारी। मुझे ये लगेगा मेरी गलती थी, सर ने मुझे कुछ सिखाया ही है, कुछ करने के लिए कहा है कि अब की बार ये हुआ, ये अगली बार नहीं होना चाहिए। अच्छा, और फेवरेट टीचर के क्वेश्चन से तो बड़ा ब्यूटीफुली बच गए। एक का नाम तो बताना पड़ेगा। सर आप और अमरीश सर। एक आप। ये तो प्रेशर में कहा है। नहीं सर, प्रेशर में नहीं कहा। तो ये जो मेरा नाम लिया गया है तो प्रेशर का कारण है? नहीं सर। बची हो तुम इस वाले क्वेश्चन से। बड़ा डेंजर क्वेश्चन था ये वाला, है ना? चलो, फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बता दो। अब ये मत कह देना सारे हैं। नहीं, फेवरेट सब्जेक्ट तो बस हिस्ट्री है। हिस्ट्री में मज़ा आता है पढ़ने में, इंटरेस्ट। अच्छा, इंग्लिश पे कुछ फ़र्क पड़ा है यहाँ पे आके? यस सर, इंग्लिश बोलने में भी, और कुछ मुझे टेंसेस नहीं आते थे। हाँ। वो भी। अगले साल तक तो बहुत अच्छा आ जाएगा। यस सर, बहुत अच्छा। शाम की एक्स्ट्रा क्लास से कुछ फ़ायदा हो रहा है? कुछ बताओ हमें। यस सर, बहुत और फ़ायदा तो। क्या है फ़ायदे, बताओ ज़रा। फ़ायदे सर, ये जो आप करवा रहे हो टेंसेस, वो ज़्यादातर 9th या 10th में आते हैं या उससे आगे। लेकिन आप हमारी अभी से तैयारी करवा रहे हो, तो सर हम अभी से लेके चलेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे, तो आगे जाके हम शायद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। एक बार रिवाइज करना पड़ेगा शायद। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो आपके कंपटीशन में हैं 7th क्लास में? यस सर। टॉप किस तरीके से करना है? और सबसे अच्छा करके। कैसे, क्या सोचा है उसके बारे में? क्योंकि मेहनत तो वो भी कर रहे होंगे घर पे। यस सर। सो अब जो मैं 2 घंटे तक करती हूँ प्रैक्टिस, अब मुझे लग रहा है जब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मुझे 4 आवर्स करना पड़ेगा। 4 घंटे करोगे? यस सर। पढ़ लोगे इतना? यस सर,
क्योंकि अब की बार मेरे थोड़े शायद कम आए थे। नाउ वी आर कमिंग टू योर हॉबीज। माई फेवरेट हॉबी इज़ बुक फिलिंग। मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, सब्जेक्ट्स। मेरी फेवरेट हॉबी है बुक्स पढ़ना। बुक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भरना, उन्हें पूरा करना मुझे बहुत पसंद है। चार्ली चैपलिन का चैप्टर पढ़ा हमने। यस सर। कुछ सीखने को मिला? यस सर। क्या लगा है तुम्हें, थोड़ा सा बताओगे उसके बारे में? सर मुझे लगा चार्ली चैपलिन मतलब दिखने में तो बहुत हंसने वाले इंसान लगते थे, लेकिन उनके अंदर भी थोड़ी दुख थे। हाँ। लेकिन वे सबको हंसाते थे, फिर भी उन दुखों को छुपाकर वे सबको हंसाते थे, कि सबको हंसाते थे वे, जबकि उन्हें पता था कि उनकी जो मदर हैं वो मेंटल हॉस्पिटल में है। हाँ, वे उन्हें दुख होता था, वो फिर भी उस दुख को छुपाकर सबको हंसाते थे। अच्छे से समझ आया है वो जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं? यस सर। अगर आपको एक समरी लिखने के लिए कहा जाए, उसके समरी मतलब सारांश, मोटे मोटे तौर पे यस सर। जो भी आपने पढ़ा है, तो आप 100-125 शब्दों में कर दोगे उसे, यस जहाँ से वो स्टार्टिंग होती है? या कुछ दिक्कतें आएंगी? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं आएगी। अगला इंटरव्यू आपके साथ जो है आपने, वो इंग्लिश में होगा। यस सर। मतलब वैसे तो रूल ये होता है, अगर मेरा क्वेश्चन हिंदी में आ रहा है तो आप हिंदी में आंसर करें, यस और जब मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो आप इंग्लिश में यस सर बात करें। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा, रीडिंग के तौर पे आप जो करते हो, अपनी बुक पढ़ते हो, कुछ अदर बुक भी पढ़ते हो? सर मैं अपनी बुक भी पढ़ती हूँ और कभी कभी अपने बहन की या भाई की भी ले लेती हूँ। न्यूज़पेपर वगैरह आता है अपने घर में? यस सर। तो कंटिन्यूसली आता होगा? यस सर। पढ़ते हो आप न्यूज़पेपर? सर नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाती। स्टार्ट रीडिंग। आपका इंटरेस्ट किस में है? कुछ है मतलब इस तरीके की बाहरी लाइफ में किसी में इंटरेस्ट है आपका? जैसे पॉलिटिक्स हो जाता है, जैसे आपने कहा हिस्ट्री, यस सर। किसी चीज़ में है इंटरेस्ट? या स्पोर्ट्स में हो गया, या एंटरटेनमेंट का एक आता है, कुछ इस तरीके का कुछ हो? मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है इतना। तो फ्रंट पेज पढ़ा करो। यस सर। जो अखबार आता है उसका फ्रंट पेज पढ़ लिया करो, तो उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि क्या हो रहा है उसका। यस सर। तो सुबह में हमारा एक सेशन चल रहा है पोडियम पे, यस सर। उसमें पार्टिसिपेट किया है अब तक? सर नहीं, क्योंकि अभी वो रामायण के ऊपर मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। मैं हिंदी में थोड़ी सी अटक जाती हूँ उसमें। मैं अगर जो बोलती हूँ ना, अभी भूमि का वो जो था मंत्र, वो बोलने वाली थी लेकिन नहीं बोल पाई थी क्योंकि बंद हो गया था। फिर मैंने कोशिश करी थी बोलने की, लेकिन मैं अटक जाती हूँ बार बार, इसीलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी लिखने। हाँ, तो उसका तो फिर जिस पे भी आप अटक जाते हो उसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। सर उसके लिए कर रही हूँ। फाइंड आउट किया है कि क्यों अटक जाते हो और कहाँ अटकते हो? यस सर। मैं जब कॉन्टिन्यूसली बोलती हूँ तो थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ, बीच में याद नहीं रहता बीच का, इसलिए थोड़ी सी उसे समझ रही हूँ। अच्छा, फोकस की कभी कभी दिक्कत आ जाती है। और देखो, भूलना तो नेचुरल है, जब हम याद करते हैं तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम आती है हमें एग्जामिनेशंस में, क्योंकि जो याद होगा वही आप लिख पाओगे। तो थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। अच्छा, एक इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ योर लॉन्ग टाइम गोल? माई लॉन्ग टाइम गोल इज़ टू मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड। कैसे करवा सकते हो आप? I make my parents feel proud. My actions, my hard work, filled with extreme hard work, and more that I work. कुछ इन बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि ये किस तरीके से करें, क्या करें? मोटिवेशन तो यही है, अच्छे से पढ़ो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो और स्कूल में डिसिप्लिन से रहो। मोटिवेशन बस यही है। आज हमने कुछ गायत्री मंत्र के बारे में लिखवाया है। यस सर। कैसा लगा उसे पढ़ के? बहुत अच्छा लगा। जैसे सुबह रोज़ बोलते हैं ना, उससे भी अच्छा लगा, क्योंकि सब ऐसे ही बोल के चले जाते हैं। क्योंकि उसे अब कल से हम या मंडे से अप्लाई करवाने वाले हैं। यस सर। वो उसी तरीके से वो तीनों के तीनों पार्ट उस प्रेयर का हिस्सा हो जाएंगे फ्रॉम मंडे। तो उसको तैयारी करने के बारे में सोचा है? घर पे जाके करोगे उसकी तैयारी? यस सर। अब तक हमें गायत्री मंत्र का मतलब नहीं पता था, हम सिर्फ मंत्र बोलते थे और घर चले जाते थे। एंड फ्रॉम नाउ हमें उसका ये भी पता चल गया कि उसका मतलब क्या है और कितना शानदार मतलब है उसका। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण तो हम रोज़ करते ही हैं। यस सर। और आज हमें उसका अर्थ भी पता चल गया, तो लोगों को भी हम बताएंगे, घर पे भी जाके बताएंगे कि ये मतलब होता है। सर हिंदी में भी और इंग्लिश हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में ही पता चल गया है। अच्छा, लास्ट में हम हैं इंटरव्यू के।
इसमें मेरे एक दो क्वेश्चंस बचे हैं अभी, कुछ रिएक्शंस नोटिस कर लें आपके? कौन से रिएक्शंस? हम हमेशा से लास्ट ईयर से ये क्वेश्चन पूछते हुए आते हैं। अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ अपने रिलेटिव के पास गए हो और अब चाय वगैरह नाश्ता वगैरह आपके सामने रखा है और सबसे पहले आपने वो कप उठाया, आपने वो पी, सबसे पहले सिप लिया, लेकिन उसमें नमक है चाय में, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को? क्या रिएक्शन होगा आपका एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? मेरा रिएक्शन तो मेरा कुछ रिएक्शन नहीं होगा। मैं सोचो क्या रिएक्शन हो सकता है? मैं डायरेक्ट तो किसी पे चिल्ला के कहूँगी नहीं कि इसमें तो नमक है, मैं कैसे पी सकती हूँ। सिर्फ मैं उसे कप को रख दूँगी और मैं उनसे कहूँगी इसमें नमक है। हाँ, बस और इतना। हमने एडवर्टाइजमेंट में सुना है कि टूथपेस्ट में होता है नमक, तो देखिए, तुमने एडवर्टाइजमेंट देखी है? यस सर। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐसे आती है ना वो। टीवी देखते हो? अच्छा ये बताओ, यस सर। कितना देखते हो टीवी? तो भाई तो पूरे दिन देखता है और मैं जोर से 3 घंटे। 3 घंटे टीवी देखते हो? क्या देखते हो टीवी? तो सीरियल्स वगैरह भाई देखता है तो देखते हैं, वरना बंद रहता है तो मम्मी बंद कर देती है कभी कभी। जो भाई को कुछ फेवरेट है टीवी पे जो आप प्रोग्राम देखते ही देखते हो? ऐसा तो कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कभी रामायण महाभारत देखी है टीवी पे? यस सर, लॉकडाउन में देखी थी। हाँ, तो एक्सप्लेन करो ना उसे। मैंने क्या कहा शुरू में, इट्स ऑल अबाउट यू, यू विल स्पीक, आई विल लिसन। यस सर। आप एक्सप्लेन, जो भी आंसर कर रहे हो आप उसे तो कम से कम 2 4 5 लाइन तक ले जाने का प्रयास करो। कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई जब लॉकडाउन लगा? यस सर। तो मम्मी पापा ने कहा होगा कि कुछ इस तरीके का, या अपने आप ही अंदर से? जब लॉकडाउन लगा था तो मेरे जो दादा थे मेरे उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो वहाँ घर पे बहुत सारे मेहमान आए थे। हाँ। मेरी नानी देखती थी, मेरी नानी के साथ देखते थे। अच्छा, नानी के साथ देखते थे। तो कैसा लगा जब आपने रामायण महाभारत को देखना स्टार्ट किया? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सीखने को भी मिला, सबसे सीखने को मिला। रामचंद्र जी से और सीता जी से सबसे कुछ सीखने को मिला मुझे जब मैंने देखी, जिस टाइम तक देखी मैंने, जितने भी दिन 20-25 दिन। जब पापा आते हैं ऑफिस से अपने सरधना से, तो कैसा रिएक्शन होता है आपका? सर मैं बहुत खुश होती हूँ। अच्छा। यस सर, जब पापा आते हैं, क्योंकि पापा बहुत रात को भी लेट आते हैं और रात को भी आते हैं, कभी कभी काम करते हैं, हम सो जाते हैं। हाँ। और सुबह को पापा लेट जाते हैं, इसलिए पापा लेट तक, हाँ 7 तक पापा सोते हैं। अच्छा। बब्बा को हाँ, वो रात को काम करते होंगे तो हाँ ठीक है। अच्छा चलो, एक बात बताओ मुझे, मैं घर आऊँ किसी दिन? यस सर। किस दिन आऊँ? संडे। संडे में? यस सर। और तो मुझे क्या मिलेगा खाने को? सर जो आपका अच्छा लगता होगा। मुझे जो अच्छा लगता है? तुम्हें पता है मुझे क्या अच्छा लगता है? पक्का? नहीं पता। तो अगर मैं बताऊंगा तो बनवाओगे फिर वही, या sir. मंगवाओगे? बनवाओगे। और वो कौन बनाएगा? मम्मी बनाएंगे? मम्मी। लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपने कि क्या बनना चाहते हो आप अपने करियर को लेकर, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो? आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर? बिकॉज दिस इज माई फादर्स ड्रीम। अच्छा, पापा कहते हैं इस चीज़ को? तो मेहनत करोगे इस चीज़ के लिए? यस सर, बहुत। और एक और बात मैं आपसे कहूँ कि अगर आप कर सकते हो अभी से, तो आप अब 10th के लिए अपने आप को तैयार करो। यस। 9-10th के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये बेस होगा 11-12 का। यस सर। और 11वीं-12वीं अगर आपकी अच्छी हो जाती है, सो वो आपको एक क्या मिलेगा? बूस्ट मिलेगा। बूस्ट मिलेगा। गलतियों से सीखते हो। यस सर। अगले बार जब इंटरव्यू में आओगे तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यस सर। और यहाँ तक कि मैं भी हर इंटरव्यू के बाद में अपने आप को पाता हूँ कि मैं भी बेहतर होता जा रहा हूँ। Yes, क्योंकि sir. जब आप पहली बार करते हो तो एक दूसरी स्थिति बनती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे चीज़ें बेहतर Improve होती होता हैं। तो इसके साथ ही आपको अच्छा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हो और रहा है। मुझे आपसे अच्छा महसूस हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी मौका मिल रहा है आपसे बात करने का। आई वॉन्ट टू रीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ जेनेटिक, ताकि मतलब हम उनकी चीज़ों को देख सकें एक बार। और मेरा तो सेक्शन ये भी है कि मैं आपके फादर और मदर से जाके मिलूं, सभी के, देखते हैं कि वो घर पे किस तरीके से हम उन चीज़ों को डील कर सकते हैं। तो आज के लिए अच्छा लगा आपको? बहुत। तो ख़त्म कर सकते हैं आज? यस सर।
हमारे जो ये दर्शक हैं आपके, ये सब्सक्राइब नहीं करते इस चैनल को, कह दो इनसे प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर भी कर दें आप, शेयर भी करो और लाइक भी, और कमेंट्स से ही तो पता चलता है ना बेटा कि क्या गलतियां हैं। कमेंट्स आते हैं आपके बारे में Yes, sir. कि बच्चे ने बहुत अच्छा बोला और ऐसे ही बढ़ते रहो, तो उससे ना क्या मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, बल मिलता है, एक शक्ति। यस सर, तो उसका तो औचित्य होता है ना। यस जब आपकी कोई प्रशंसा करता है कि अवनी आज आपने बहुत बढ़िया किया, ऐसे किए जाओ, तो उससे और ज़्यादा क्या होती है, मोटिवेशन आती है Yes, कि sir. अब हमें आगे से और ज़्यादा बेहतर करना है। तो ये है अवनी ने अपने शायद दूसरा इंटरव्यू होगा आपका, है ना, उस दिन भी तो हुआ था ना छोटा सा। यस सर, हाँ, तो आज काफ़ी कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए और बातें की। आगे कुछ और इंटरव्यू होंगे, इनके बारे में कुछ और आगे हम बात करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। इस सीरीज़ के सीज़न 2 के 16वें एपिसोड में इतना ही था हमारे पास। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर छोड़ें ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के समय के लिए।